तो आज के हमारे एपिसोड की जो स्टार्टिंग होती है वो वहीं से होती है जहां से हमारा पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। जोंग जो एक्सटर्मिनेशन स्क्वाड को देखते हुए सोच रहा होता है कि पता नहीं क्यों इन लोगों को देखकर मुझे काफी ज्यादा अच्छा महसूस होता है और देखने से ऐसा लगता है कि हम लोग धीरे धीरे कर और भी ज्यादा करीब आते जा रहे हैं। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सभी लोग बड़े आराम से सो रहे होते हैं। वहीं पे हम येरों को देखते हैं जो कि अकेला पहाड़ की चोटी के ऊपर बैठा हुआ होता है और कह रहा होता है मुझे यहाँ पर काफी ज्यादा अजीब सा लग रहा है, लेकिन साथ ही में मुझे सभी चीजें काफी ज्यादा जानी पहचानी लग रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मैंने इन सभी चीजों को पहले भी देखा है। लेकिन तभी उसके पीछे से सीगोंग आते हुए कहता है कि क्या बात है, तुम अभी तक सोए नहीं। वहीं पे सीगोंग को वहाँ पर अचानक को देखकर येरोंग काफी ज्यादा हैरान होते हुए कहता है कि सीनियर ब्रदर आप यहाँ पर। तभी वो भी वहाँ पर बैठते हुए कहता है कि हाँ मुझे नींद नहीं आ रही थी, इसलिए मैंने सोचा कि मैं बाहर से थोड़ा घूम कर आता हूँ। फिर मैंने तुम्हें यहाँ पर बैठा हुआ देखा, इसलिए मैं भी यहीं पर आ गया। जो कहकर वो अपने मन के अंदर सोचता है कि साला मुझे यहाँ पर आना ही नहीं चाहिए था, पता नहीं मैं क्यों यहाँ पर आ गया। जो सोचकर वो कहता है कि जैसा बाप होता है वैसा बेटा भी होता है। लोग बिल्कुल सही कहते हैं, ऐसा मैं अपने फादर की तरह ही यहाँ पर बिल्कुल मरने के लिए आ गया। जो सुनकर येरोंग कहता है कि आपके फादर के बारे में मैंने सुना था कि वो भी ब्यूटी पीक के ऊपर आए थे और वो भी यहीं पर मारे गए थे। जिसके बाद वो बताता है कि मैं जानता हूँ कि आखिरकार मुझे एक्सटर्मिनेशन स्क्वाड के अंदर एक बाहरी इंसान की तरह क्यों समझा जाता है, क्योंकि एक्सटर्मिनेशन स्क्वाड के अंदर जितने मेंबर्स है उनमें से अधिकतर के माता पिता ब्यूटी पीक के ऊपर ही मारे गए थे और मैं इकलौता सर्वाइवर हूँ ब्यूटी पीक का। यही कारण है जिसकी वजह से एक्सटर्मिनेशन स्क्वाड के जितने भी मेंबर्स है वो कभी भी मुझे एक फैमिली का हिस्सा नहीं मानते हैं। जो सुनकर सीगोंग कहता है कि क्या तुम सच में वहाँ पर जो कुछ भी है उसके लिए तुम अपने आप को जिम्मेदार मानते हो? अगर तुम ऐसा समझते हो तो तुम सच में एक काफी बड़े बेवकूफ हो। तुम अभी भी काफी ज्यादा यंग हो तो तुम्हें इन सभी चीजों की चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। और रही बात यहाँ से बाहर निकलने की, तो उन सभी चीजों की चिंता तुम अपने सीनियर ब्रदर्स के ऊपर छोड़ दो। तुम्हें इन सभी चीजों के बारे में सोचने की कोई भी जरूरत नहीं है। जो सुनकर येरोंग कहता है कि हाँ मुझे पता है, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, हम लोग यहाँ से जिंदा बचकर जरूर बाहर निकलेंगे। जो सुनकर सीगोंग पूछता है कि आखिरकार कैसे। जो सुनकर येरोंग सोचता है कि ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर हमारे साथ यंग लीडर है और उनके पास जितनी पावर है उसकी मदद से हम यहाँ से जरूर जिंदा बचकर निकल पाएंगे। लेकिन अगर मैं अभी यहाँ पर ये कहता हूँ तो जरूर ये मुझे पागल समझेंगे, तो मेरे लिए यहाँ पर यही अच्छा होगा कि मैं ऐसा ना कहूँ। जो सोचकर वो कहता है कि मुझे अंदर से ऐसा फील हो रहा है कि हम सभी लोग यहाँ से जिंदा बचकर जरूर बाहर निकल पाएंगे। जो सुनकर सीगोंग कहता है कि हाँ तुम्हारी बातों सुनने के बाद मेरे अंदर भी अब हिम्मत आ गई है। यहाँ पर जो कुछ भी हुआ वो हम सभी लोगों के लिए काफी ज्यादा अनएक्सपेक्टेड था। हम में से किसी ने भी ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि ऐसा हो जाएगा। हम में से तो ऐसे काफी सारे लोग हैं जो कि काफी ज्यादा बुरी तरह से घबराए हुए हैं, लेकिन उनमें से कोई भी अपनी घबराहट को जाहिर नहीं कर रहा है क्योंकि हम सभी लोग एक दूसरे को हिम्मत देने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सच तो यह है कि हम सभी लोग ही अंदर से काफी ज्यादा डरे हुए हैं क्योंकि हम सभी लोगों के पास ही कोई भी खाना नहीं है और ना ही यहाँ से निकलने का कोई रास्ता है। लेकिन इसके बावजूद हम में से किसी ने भी अभी तक हिम्मत नहीं हारी है क्योंकि उम्मीद पे ही दुनिया कायम है और जब तक हमारे अंदर यहाँ से बाहर निकलने की उम्मीद जिंदा है तब तक हम यहाँ से जिंदा बचकर बाहर निकल सकते हैं। इसलिए फिलहाल के लिए तुम जाकर सो जाओ और थोड़ा आराम कर लो। जो कहते हुए सीगोंग वहाँ से चला जाता है, जिसे दाते हुए देखकर येरोंग सोच रहा होता है कि मैं कभी भी इस इंसान को समझ नहीं पाया कि आखिरकार ये इंसान किस तरह का व्यक्ति है। जिसके कुछ देर बाद का हम सीन देखते हैं जहाँ पर येरोंग भी सोने के लिए जा रहा होता है, लेकिन तभी वो वहाँ पर कोहरे के अंतरिक्ष परछाई को देखता है जिसे देखकर वो सोचता है कि आखिरकार ये क्या चीज है। जिसके बाद वो उस चीज को काफी ज्यादा गौर से देखने लगता है, लेकिन फॉग होने के कारण वो चीज उसे सही से दिखाई नहीं दे रही होती है। लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे फॉग हट रही होती है हमें दिखाई देता है कि वो किसी तरह का मॉन्स्टर होता है, जिसे देखकर येरोंग काफी ज्यादा बुरी तरह से घबरा जाता है। वो घबराते हुए सोच रहा होता है कि आखिरकार ये क्या चीज है। मुझे जितनी जल्दी हो सके सीनियर ब्रदर्स को इसके बारे में बताना चाहिए और उन्हें उठाना चाहिए। जो सोचकर वो काफी ज्यादा डरते हुए चिल्लाते हुए वहाँ से भागने लगता है, लेकिन तभी वो दौड़ते हुए वहीं पे गिर जाता है और जो मॉन्स्टर होता है वो अचानक से उसके काफी ज्यादा करीब पहुंच जाता है और उसके ऊपर हमला कर देता है, जिसे देखकर येरोंग काफी ज्यादा जोरदार चीख मारता है। और यहीं पे हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें सीधे सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर येरोंग सभी को इसके बारे में बता रहा होता है, लेकिन वहाँ पर किसी को भी उस पर भरोसा नहीं हो रहा होता है। वहीं पे जोंगजो कह रहा होता है कि आखिरकार कैसे कोई तुम पर हमला कर सकता है, वो भी इतने ज्यादा गहरे फॉग में। जो सुनकर येरोंग कहता है कि आप मुझ पर भरोसा कीजिए, सच में मैंने उसे देखा था, उसने यहाँ तक कि मुझ पे हमला भी किया था, यहाँ तक कि मेरे कपड़े भी फटे हुए हैं। वो जो कोई भी था वो सच में काफी ज्यादा भयानक था। उसके जो हाथ थे वो सच में काफी ज्यादा बड़े थे और उसकी जो स्किन थी वो पूरी तरह से लाल थी। जो सुनकर डैन कहता है कि क्या ऐसा हो सकता है कि वो व्हाइट एंड डिमोनिक आर्ट हो। जो सुनकर जोंग्यो कहता है कि नहीं, वो जो आर्ट है वो कभी भी स्किन को रेड कलर में नहीं बदलती है। डैन कहता है कि अगर ऐसी बात है तो हम सभी लोगों को इसके बारे में पता लगाना होगा कि आखिरकार वो चीज थी क्या। जिसके बाद वो कहता है कि टाई सोंग, सीगोंग, बोंग, तुम सभी लोग मेरे साथ चलो।
करोगे और बाकी सभी लोग यहीं पर रुककर इंतजार करेंगे। जो सुनकर सीगोंग कहता है कि ऐसा भी तो हो सकता है कि वो गलतफहमी हो, क्योंकि वो कल काफी ज्यादा डरा हुआ था। डैन कहता है कि भले ही वो गलतफहमी क्यों ना हो, लेकिन हमें इसके बारे में एक बार जरूर पता करना चाहिए, क्योंकि जब तक हमें यहाँ पर है हमें पूरी तरह से सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि हमारी एक गलती हम सभी लोगों की जान ले सकती है यहाँ पर। तभी येरोंग कहता है कि स्क्वाड लीडर क्या मैं भी आपके साथ चल सकता हूँ। जो सुनकर डैन कहता है कि क्या तुम मुझसे कोई मजाक कर रहे हो? कल तुम उसे देखकर इतना ज्यादा डर चुके थे कि तुमने अपने अपोनेंट को सही से देखा भी नहीं और तुम डर कर यहाँ पर भाग के चले और तुम अभी जाने की बात कर रहे हो। जो सुनकर येरोंग कहता है कि स्क्वाड लीडर प्लीज मुझे एक और मौका दीजिए, लेकिन डैन उसे कहता है कि तुम यहीं पे बाकियों के साथ रुककर हमारे वापस आने का इंतजार करोगे। जो कहकर वो सभी लोग वहाँ से जाने लगते हैं। वहीं पे येरोंग जो होता है वो जोंग्यो की तरफ काफी ज्यादा उम्मीद भरी नजरों से देख रहा होता है और जैसे ही कुछ कहने जा रहा होता है, लेकिन तभी जोंग्यो उसे रोकते हुए कहता है कि नहीं, मुझे पता है कि हकीकत तुम यहाँ पर क्या कहने वाले हो, लेकिन मैं इसमें तुम्हारी कोई भी मदद नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि फिलहाल तुम्हारी करंट स्टेट के साथ तुम उन लोगों के साथ जाकर भी कुछ भी नहीं कर पाओगे, बस तुम उनके ऊपर बोझ ही बनोगे। अगर तुम सच में अपनी गलती सुधारने के लिए कुछ करना चाहते हो तो तुम्हें अपने आप को ताकतवर बनाना चाहिए और सभी लोगों को ये प्रूफ करना चाहिए कि तुम किसी से भी कम नहीं हो। जो कहकर जोंग्यो भी बिल्कुल हीरो की तरह उन सभी लोगों के साथ वहाँ से जाने लगता है, लेकिन कुछ वहाँ पर अनएक्सपेक्टेड होता है। अचानक से दो लोग वहाँ पर आते हैं और जोंग्यो को पकड़ लेते हैं। जो देखकर जोंग्यो चिल्लाते हुए कहता है कि हे तुम आखिरकार क्या कर रहे हो मेरे साथ? तभी सीगोंग कहता है कि तुम्हें क्या लगता है हम कोई पिकनिक पे जा रहे हैं जो तुम हमारा पीछा कर रहे हो? तभी डैन भी कहता है कि मैं मानता हूँ कि तुमने मेरे लोगों को बचाया है, लेकिन ये कुछ ऐसा नहीं है जिसपे तुम चल सको। अगर वहाँ पे कोई बड़ी सी मुसीबत आती है तो तुम इतने ज्यादा ताकतवर नहीं हो कि तुम उसे हैंडल कर सको, इसलिए तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम यहीं पे रुक जाओ। जो सुनकर जोंग्यो कहता है कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम मुझे पीछे अकेला छोड़कर कैसे जा सकते हो? तभी उसे जो पकड़े हुए होते हैं वो उसे कहते हैं कि ऐसा इसलिए क्योंकि तुम सच में काफी ज्यादा कमजोर हो, तुम कमजोर होने की वजह से ही उनके साथ नहीं जा सकते हो। और उन सभी लोगों के वहाँ से चले जाने के बाद वो लोग भी जोंग्यो को छोड़ देते हैं, जिसके बाद ये रोंग जोंग्यो के पास आता है और जोंग्यो से कहता है आप ठीक तो है ना? जोंग्यो कहता है कि हाँ मैं पूरी तरह से ठीक हूँ, लेकिन मुझे यहाँ पर इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा है कि मैं इन सभी कमीनों को जान से मारना चाहता हूँ, क्योंकि इन्होंने मुझे यहाँ पर काफी ज्यादा शर्मिंदा किया है। जो सुनकर येरोंग कहता है कि हाँ मैं समझ सकता हूँ कि अभी आपको कैसा फील हो रहा है, क्योंकि मुझे भी बिल्कुल वैसा ही फील हो रहा है। मैं यहाँ पर कुछ करना चाहता हूँ, लेकिन मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आखिरकार मुझे यहाँ पर क्या करना चाहिए। जो सुनकर जोंग्यो उसकी तरफ देखता है और सोच रहा होता है कि ये बच्चा मुझे उस समय की याद दिला रहा है जब मैं मुरिम अलायंस के अंदर था। तब मैं भी कोई भी ऑर्डर को फॉलो नहीं किया करता था और मैं बस वही किया करता था जो कि मुझे सही लगा करता था, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। और अभी इस बच्चे को देखकर बिल्कुल मुझे उसी समय की याद आ रही है। जो सोचकर जोंग्यो येरोंग से कहता है कि तुम्हें पता है ना, अगर तुम ऑर्डर को फॉलो नहीं करते हो और वहाँ पर जाते हो और अगर वहाँ से जिंदा बचकर वापस भी आते हो तो तुम फिर भी मारे जा सकते हो। स्क्वाड लीडर के ऑर्डर फॉलो न करने की वजह से जो सुनकर येरोंग कहता है कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि अगर मुझे कैसी पनिशमेंट मिलती है, बस मुझे जाना है। जो सुनकर जोंग्यो भी सोचता है कि हाँ मेरे पास भी कोई भी रास्ता नहीं है, मुझे भी उन लोगों के पीछे जाना होगा, मैं यहाँ पर हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठ सकता हूँ। जो सोचकर जोंग्यो येरोंग से कहता है कि चलो चलने के लिए तैयार हो जाओ। वहीं पे वो जाते हुए कहता है कि माँ चुनसोक मैं ये पता लगा के रहूंगा कि आखिरकार तुम्हारा इन सभी चीजों से क्या कनेक्शन है। और यहीं पे हमारा सीन शिफ्ट होता है। अगले सीन में हम डैन और बाकी सभी लोगों का सीन देखते हैं जो कि एक विलेज के अंदर पहुंचते हैं, जिसे देखते हुए वो कहते हैं ये तो अबेंडेंड विलेज है। तभी सीगोंग कहता है कि क्या ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर ब्यूटी पिक के लोग रहा करते थे। और इसके यही कहने के साथ आज का हमारा एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो अगले एपिसोड में आपको काफी ज्यादा मजा आने वाला है। तो वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको डेली और भी ज्यादा ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने को मिल सके। तो मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में, बाय।